जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीएसटीसी काउंसलिंग के बारे में। जो बीएसटीसी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है और हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि कितने आवेदन जो हैं आपके इस काउंसलिंग प्रक्रिया के अंदर आए हैं, कितने बच्चों ने जो है कॉलेज चाहने के लिए आवेदन किया है और कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा। ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहेगा इस सेशन में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये मेरे हिसाब से आप सबने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। देखिए, डीएलएड जो आपकी प्री डीएलएड जो है उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी। लास्ट तारीख उसकी जो थी वो 18 अक्टूबर थी काउंसलिंग फ़ीस जमा करवाने की, है ना। अंतिम तिथि 18 अक्टूबर थी, जिसके बाद जो है काउंसलिंग प्रक्रिया की कोई तिथि आगे नहीं बढ़ी और अब जो है काउंसलिंग पर काम चल रहा है। कितनों ने आवेदन किया? तो 1,20,000 बच्चों ने, इससे भी अधिक बच्चों ने जो है आवेदन किया है और एक सीट पर जो है 4 से अधिक जो है अभ्यर्थी टक्कर में रहने वाले हैं। एक सीट के लिए 5 लगभग आवेदन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कि एक सीट पर 5 उम्मीदवार दावेदारी अपनी प्रस्तुत करेंगे और उन 5 में से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको जो है कॉलेज की सीट अलॉट कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया रहने वाली है। हम बात करें इस पर, तो राज्य के जो डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हुई। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी जो आपका डीएलएड पाठ्यक्रम है वो प्रदेश की कितने कॉलेजों में संचालित है? 377 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? 377 कॉलेज हैं, जिसमें आपकी महिला कॉलेज भी आ जाती हैं और को एजुकेशन कॉलेज भी आ जाती हैं। इनमें जो सीटें हैं वो 26,000 हैं। कितनी सीटें हैं? 26,000 इनमें सीटें हैं और इन सीटों पर जो है प्रवेश के लिए प्रक्रिया डीएलएड की परीक्षा जो है वो प्रक्रिया में जो है शामिल हुए 1,20,000 जो है अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है और अब जो है प्री डीएलएड की मेरिट और ऑनलाइन विकल्प के आधार पर जो है अभ्यर्थियों को डीएलएड कॉलेज सीटों का आवंटन होगा। पंजीयक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज आवंटन की तैयारी शुरू कर दी है। अगले सप्ताह तक जो है अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि अगले सप्ताह का बोला है ना। तो हम मान के चले कि बीच में अभी देखिएगा कि ये दशहरे की छुट्टियां आने वाली है, 2-3 दिन कॉलेज वगैरह सभी संस्थान बंद रहेंगे, है ना। तो इनके बाद जो है जैसे 25 तारीख के बाद आप देखिएगा कि आपको कॉलेज आवंटन का जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। कॉलेजेस की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट लिस्ट आएगी। फर्स्ट लिस्ट के बाद जो जिसमें जितने भी बच्चों का चयन होगा उनकी काउंसलिंग के बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है रिपोर्टिंग वगैरह की शुरू कर दी जाएगी। पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा जिसमें कब से कब तक आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद जो है फ़ीस जमा होगी और उसके बाद आपका जो है रिपोर्टिंग होगी। इसका पूरा एक शेड्यूल सामने आएगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। आने के पश्चात मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको कॉलेज जाना है, वहाँ पे किस प्रकार रिपोर्टिंग करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए उनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप पिछला वीडियो भी देख लें और जो भी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। अब हम बात करें कि आपका सेशन कब शुरू होगा, तो नए सेशन का इन्होंने बोला है कि नवंबर में शुरू होगा। नया सेशन जो है नवंबर में शुरू होगा, क्योंकि जो है हालांकि जो पिछले साल की प्री डीएलएड परीक्षा है वो अगस्त की जगह अक्टूबर में हुई थी, उस कारण जो है सेशन विलम्ब से शुरू हो पाया है। उनके भी क्या है, अभी एग्ज़ाम के फॉर्म शुरू नहीं हुए, तो इनका भी हम देखें तो वो 25 तारीख के बाद जैसे ही इनके एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म अगर 25 के बाद शुरू होते हैं या 25 से 30 के बीच में कभी भी शुरू होते हैं, तो उसके बाद जो है आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी, उसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है आपकी जो। अब हम आगे बात करें तो क्या होगा कि जैसे अभी बच्चे हैं उनको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, इसके अलॉटमेंट के बाद क्या होगा,
इनकी रिपोर्टिंग होगी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये 2 काम होंगे, है ना। उसके बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये हो गई प्रक्रिया आपका। उसके बाद जो बाकी बचेंगे उनके लिए जो सीटें खाली बचेंगी उन पर काउंसलिंग का एक फिर नया राउंड चलेगा और फिर उनको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर उसे हम बोलेंगे, वो आएगी आपकी सेकंड लिस्ट। उसको क्या बोलोगे आप? सेकंड लिस्ट बोलोगे, है ना। सेकंड लिस्ट बोलोगे। अगर उस सेकंड लिस्ट के बाद भी अगर सीटें खाली बचती हैं तो फिर थर्ड लिस्ट आती है ना। ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, जिसके चरण चलेंगे। प्रथम चरण ये अभी है, उसके बाद द्वितीय चरण होगा, फिर तृतीय चरण होगा, है ना। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को से जुड़ जाएं।